डॉक्टर सियाराम सरकार। गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 4 जुलाई और दिन जो है शनिवार का जी। अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री कैसा देखने को मिल रहा है, यह सारी जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास इस समय जो है कुछ इस तरह का प्याज का क्वालिटी है जी, देख सकते हैं आप। बाकी चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। सर जी आज 4 तारीख है और दिन जो है शनिवार का डबल मंडी का दिन है, तो आज माहौल कैसा है सर, बिक्री कैसा है सर यहाँ पे आजादपुर मंडी में? देखो कल की अपेक्षा आज बिक्री कम है थोड़ी सी। अब कल 51 गाड़ी ताजी थी, 100 गाड़ी के आसपास माल था। आज 46 गाड़ी ताजी है, 95 गाड़ी के आसपास माल है। लेकिन कल से आज थोड़ी सी ग्राहकी में पावर देखने को कम मिली। अब उसका रीजन क्या है समझ से बाहर है। हाँ इतना जरूर है कि आज मौसम थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, थोड़ा गड़बड़ था। हाँ मौसम भी गड़बड़ था। अभी दोपहर में तो बहुत बारिश हुई 12-1 बजे के आसपास। जी। रही बात मार्केट की, तो मार्केट जो कल थी वही मार्केट आज है। मार्केट ना ऊपर है ना नीचे है, सेम बाजार कल वाला। सर इस टाइम जितने भी हिंदुस्तान में मंडी है, सेल मंडी, तो सभी जगह का क्या उतार चढ़ाव है सर? देखो इस समय नॉर्थ बेल्ट सबसे सही है, और अगर साउथ की बात की जाए तो साउथ का बाजार करीब करीब आज पूरा हफ्ता हो गया, पूरे हफ्ते से ऊपर नीचे ना 1 रुपए हुआ है जी। ना 50 पैसे हुआ है। जी। इतना जरूर है कि संतुष्टि यहाँ पे है कि बिक्री ठीक है। अच्छा। अगर बढ़िया माल है तो बढ़िया रेट से बिक रहा है, एवरेज माल है एवरेज रेट से बिक रहा है, हल्का माल है हल्के रेट से बिक रहा है। लेकिन बिक्री हर मालों की है और सामान्य रूप से है। ऐसा नहीं है कि हल्के माल की बिक्री नहीं है, सिर्फ बढ़िया माल की बिक्री है, या बढ़िया माल की बिक्री है एवरेज माल की बिक्री नहीं है। बिक्री हर माल की है और अच्छी बिक्री है। अगर इस बाजार में 40, 45, 50, 55 गाड़ी माल बिकता है तो हम उसको कम नहीं कह सकते हैं, अच्छी बिक्री ही हम कह सकते हैं। और वही देखने को मिला पूरा हफ्ता, जैसा कि आपने आज बताया अभी अभी कि आज शनिवार दिन है, डबल मंडी है। तो जिस हिसाब से डबल मंडी है उस हिसाब से ग्राहक नहीं निकला। अब चाहे मौसम का दोष हो या कुछ और सर सभी दर्शकों का हाथ जोड़ करके धन्यवाद सर, क्योंकि कमेंट का जो है ये साल में मतलब पहली बार सेंचुरी लगा दिया है। हाँ। तो उसके लिए दिल से शुक्रिया। इसी तरह से प्यार बना करके रखें और कमेंट करते रहें, अपने एरिया का अपडेट देते रहें। दूसरी चीज मंजर जी, थोड़ी सी हम लोगों से गलती हो जाती है, खैर परिवार है, गलती होती है, लोग बताते हैं। हम लोग हर मंडी का नाम नहीं ले सकते हैं जी। इसलिए नहीं ले सकते हैं कि ध्यान में भी नहीं होता है, और जिस पॉइंट पे बात जब होने लगती है फिर वो लेंथी होने लगता है, फिर टाइम ज्यादा लगने लगता है। जैसा कि कल 1-2 कमेंट, 4 कमेंट, 10 कमेंट आए थे कि नासिक अगर उठा लिया जाए बहुत बड़ा बेल्ट है, महाराष्ट्र अगर उठा लिया जाए बहुत बड़ा बेल्ट है। अहिल्या नगर उठा लो आप, अहमदनगर उठा लो आप, नगर उठा लो आप, नासिक में मंडियां भरपूर रही हैं। पूना बेल्ट में पता नहीं कितनी मंडियां हैं, मंचर हो गया, लाफाटा, दुनिया भर की मंडियां हैं। तो हर मंडियों का नाम तो नहीं लिया जा सकता है, लेकिन अगर किसी के दिल में मलार है तो उसके लिए हम क्षमा भी मांगते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि कल पटना से 2-3, पटना से आसाम, गुवाहाटी, इन सब साइड के भाई भी सिलीगुड़ी साइड से बोल रहे थे, जो इधर का भी थोड़ा सा रिपोर्ट दिया कीजिए। बिल्कुल, चलो हम लोगों की गलतियां हैं और हम लोग उधर नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग शुक्रगुजार उनके हैं जो वहां से बैठे बैठे हमारे बारे में कम से कम सोच तो रहे हैं, वहां की रिपोर्टिंग तो कर देते हैं। तो ये कल एक बात जरूर पता चली कि पटना में जो भी स्टॉक है कहीं कहीं नहीं रुक रहा है। कुल मिला के अगर स्टॉक की बात की जाए, वो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे एमपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, कोई भी स्टेट हो, तो जो भी प्याजें स्टॉक में गई हैं बहुत संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पा रहा है। और यही रीजन है कि हर जगह आमदनियां बढ़ रही हैं, और अगर सबकी तुलना की जाए तो हमें लग रहा है कि एमपी की हालत ज्यादा खराब है इस टाइम पे। हाँ। अच्छा, एक तो साइज का मार था, पैदावार का मार था, अब जो है क्वालिटी का भी मार है। क्वालिटी का भी मार है मंजर जी, और
माल नहीं रुक रहा है वहाँ, स्पीड में माल इसीलिए किसान निकाल रहा है। जैसा कि कल कमेंट के माध्यम से हम लोग देखे हैं जी और कमेंट भी बहुत आए हैं, जी तो हमें लगता है कि सबसे ज्यादा कहीं ऐसा ना हो कि 1 महीने के बाद सबसे ज्यादा कम आमदनी ही एमपी में हो जाए, अच्छा ऐसा लग रहा है। जी। क्योंकि जिस हिसाब से लोग बता रहे हैं उस हिसाब से हमें लग रहा है कि एमपी की हालत ज्यादा खराब है मालों की। अच्छा, जब वीडियो वगैरह हम लोग देखते हैं जैसे इंदौर मंडी वगैरह के, तो उससे भी साफ नजर आता है कि क्वालिटी बहुत वीक होती जा रही है। अच्छा, आज हमारे यहाँ एमपी की आमदनी बढ़ी है, आज यहाँ पे? हाँ 16 गाड़ी आसपास आमदनी है, जी और एमपी आज सुबह पहले बिका है। अच्छा इसलिए बिका है क्योंकि क्वालिटी की वजह से आपको 10-5 रुपए मुलायम रखना पड़ेगा तभी बिकेगा, जी और इसीलिए एमपी आज पहले बिका भी है, लेकिन सबसे नीचे भाव में बिका है एमपी। अच्छा। एमपी आज हमारे यहाँ बिक गया है 700 रुपए से लेके और 28 रुपए तक। 700 से लेकर के 28 रुपए केजी। हाँ, ये 700 17.5 रुपए किलो से लेके जी। 28 रुपए किलो, यानी कि 10 रुपए के डिफरेंस में प्याज बिका है। अच्छा तो ये साफ जगजाहिर हो रहा है कि यानी कि कहीं ना कहीं क्वालिटी की मार पड़ रही है। जी और गोली गुलटा भी जो भी आ रहे हैं वहाँ के, वो शाइनिंग देखने को नहीं मिल पा रही है अच्छा। जो शाइनिंग होनी चाहिए। मतलब एक तो रंग रूप भी उसका मतलब थोड़ा सा खत्म हो चुका है सर। हाँ, तो इससे साफ संकेत नजर आ रहा है कि आने वाला टाइम यानी कि 10-15 दिन तक अभी अराइवल यही रहेगा। जो अराइवल पहुंच रहा है मंडियों में, खास करके एमपी के, अच्छा उसके बाद ही थोड़ा बहुत कम हो जाए तो बात की बात है। हाँ, इतना जरूर है कि जैसा आज सुनने में आ रहा है हर जगह बारिश है, तो अगर बारिश ज्यादा होगी तो अराइवल कम पहुंचेगी, जी। तो इसका मतलब ये ना निकाला जाए कि प्याज कम है। जी अभी ये 15-20 दिन अराइवलें आती रहेंगी। अगर मौसम खराब रहा तो थोड़ी कम हो जाएंगी, मौसम खुल जाएगा तो अराइवल फिर बढ़ जाएगी। जी। हाँ, इतना जरूर है कि बाजार की बात अगर की जाए तो जो बाजार चल रहा है, जी। मेरे हिसाब से बाजार यहाँ रुका रहेगा। इसलिए मंजर जी, चूंकि 18 रुपए 75 पैसे जो गवर्नमेंट का रेट था, जी वो 21 रुपए 25 पैसा आज शायद कर दिए। 100% तो श्योर मैं नहीं हूँ, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं। तो अगर 21 रुपए का रेट हो जाता है गवर्नमेंट का, वो चाहे एनसीसी हो चाहे नेपेड हो, तो बाजार अपनी जगह जो चल रहा है फिर स्टैंड हो जाएगा, बाजार से कोई खतरा नहीं होगा। सर, महाराष्ट्र में भी जो है स्टार्टिंग में बारिश खाया हुआ प्याज था काफी ज्यादा, तो महाराष्ट्र से जो क्वालिटी आ रहा है, वैसे तो अभी देखा जाए तो सबसे ज्यादा जोर यहाँ पे पूना बेल्ट का है सर, और बाकी जो अदर एरिया से आ रहा है तो उनका क्वालिटी यहाँ पे कैसा पहुंच रहा है सर? देखो, अभी तक तो सही आ रहा था, लेकिन अब 2-3 दिन से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। भाई, पीछे कितनी ग्रेडिंग करवाओगे और कितना डैमेज निकलवाओगे? लेबर ही काम करती है, तो 2-4-5 दाना 10 दाना छूट ही जाता है। आप चाहे जितना कोशिश हाँ, ये तो करो, है। चाहे जितनी कोशिश कर लो, ये सब्जी है। जी। लेकिन इससे प्याज को देख के ऐसा लग रहा है कि जो भी किसान प्याज निकाल रहा है, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से मजबूरी में निकाल रहा है, क्योंकि प्याज रुक नहीं रहा है। लेकिन इसको दूसरी दृष्टि से अगर देखा जाए तो मजबूरी भी नहीं कह सकते हैं, जी। ये बुद्धिमानी है। ये अच्छा समझ का समझ। हाँ, ये बुद्धिमानी है कि जो प्याज नहीं रुक रहा है उस प्याज को निकाल दिया जाए, जी और वही किसान कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। जी। और सर, इस समय जैसा कि कमेंट में जितने भी हमारे भाई पटना से या सिलीगुड़ी, आसाम, गुवाहाटी इस साइड से कर रहे हैं, तो उस तरफ का सेल पॉइंट जो है सर, दिल्ली के अगर मुकाबले अगर देखा जाए तो कैसा है सर? करीब करीब सेम बाजार है चारों तरफ। करीब करीब अगर इस समय देखा जाए तो पूरा हिंदुस्तान एक ही सुर में बोल रहा है। जो बाजार दिल्ली वही बाजार आसाम, जो बाजार आसाम वही बाजार जम्मू श्रीनगर, खर्चे के हिसाब से। मतलब खर्चे के हिसाब से 2-4 रुपए का फर्क रहता होगा। हाँ, अब कहीं भाड़ा ज्यादा लगे, कहीं टोल ज्यादा लगता है। अब पहाड़ पे अगर प्याज जाएगी तो खर्चा भी लगेगा, जी अदर खर्चे जो लगेंगे, किराए लगेंगे, तो वहाँ ऑटोमेटिक 1 रुपए 1.5 रुपए ऊपर बेचना पड़ेगा। जी किसी किसी मार्केट में हल्का माल नहीं चलता है, सुपर माल ही चलता है, तो 1-2 रुपए ऊपर ही बिकता है। लेकिन अगर पूरी एक्चुअल रिपोर्ट निकाली जाए तो पूरा हिंदुस्तान एक ही सुर बोल रहा है। 20-22 रुपए से लेके 30 रुपए का बाजार। और सर जी, आज जो है इंदौर मंडी हो गया या फिर शाजापुर, उज्जैन, रतलाम या फिर महाराष्ट्र की मंडी जितने भी है सर, इस तरह प्रोडक्शन मार्केटों में आवकों का प्रेशर कैसा रहा सर? आवक अगर देखी जाए तो सबसे ज्यादा इंदौर है, 45 से 50 हजार कट्टे के आसपास इंदौर में है। रतलाम में 400, 450, 500 ट्रैक्टर होगा। बाकी हर मंडियों में अराइवल बिल्कुल सीमित दायरे में है।
ज्यादा नहीं है, लेकिन इसलिए ज्यादा नहीं है क्योंकि मौसम साथ नहीं दे रहा है। बारिशें हैं चारों तरफ मंजर जी, अच्छा तो बारिश की वजह से वहाँ अराइवल कम पहुंचा है, ना कि माल खत्म हो गया है। माल है, लेकिन अब मौसम जब साथ नहीं देगा तो अराइवल पहुंचेगी कैसे। और हमें लगता है कि परसों भी अराइवलें ज्यादा नहीं पहुंच पाएंगी, अच्छा क्योंकि अभी बारिश का दौर जो चालू हुआ है ये शुरुआती दौर है, जी तो 2-4 दिन मौसम अभी थोड़ा सा खींचेगा, हाँ खींचेगा। और अगर मौसम खींचेगा बारिश का जी तो अराइवल पे पूरा असर रहेगा। इतना जरूर है कि अगर अराइवल कंट्रोल में रहेगी तो मार्केट में घबराहट नहीं होती है। और सर यहाँ पे जो है आज कितना गाड़ी लगभग बिक जाएगा, और यहाँ के बिक्री को लेकर के अगर मान लीजिए 50% अगर माल बिक जाता है, और सोमवार का अगर दिन का अगर बात करें तो सोमवार को फिर यहाँ पे कैसा बाजार खुल सकता है सर 50% माल को देखते हुए? देखो, जो आप कह रहे हो माल उतना ही बचेगा, 50% ही बचेगा। जी रही बात परसों बाजार, तो जो बाजार आज है परसों बाजार यही खुलेगा, इसलिए कि आज एमपी डाउन है, जी इंदौर वगैरह डाउन है। कोई कोई मंडी 50 पैसे 1 रुपए टाइट है, उसमें रीजन जहां माल ज्यादा हल्का पहुंच गया है वहां मंदा है, जहां अच्छे माल पहुंच गए हैं वहां 50 पैसे 1 रुपए तेज है। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहां भी बाजार 40-50 पैसे आप टाइट ही मान के चलना, मंदा नहीं है। क्यों? एमपी की अपेक्षा महाराष्ट्र में माल अच्छे आ रहे हैं। और महाराष्ट्र में अगर बात की जाए तो पूना बेल्ट में जो माल आ रहे हैं वो नासिक बेल्ट से अच्छे आ रहे हैं। अच्छा पुणे, हाँ, तो इसलिए परसों जो भी बाजार हम आप खोलेंगे, आज वाला ही बाजार खोलेंगे, मंदा नहीं खुलेगा। लेकिन अराइवल 50 से 60 गाड़ी होनी चाहिए। अगर ताजी आमदनी 70-80 गाड़ी हुई तो ऊपर नीचे मिला के 100 गाड़ी माल हो जाएगा। फिर यहाँ 50 पैसे 1 रुपए ढीला हो सकता है। क्यों? अब सबके दिमाग में रहेगा माल बिकता अच्छा लगता है, कब मौसम खराब हो जाए, कब बारिश चालू हो जाए, किसी कुछ नहीं पता है। लेकिन फिर भी अभी अनुमान यही है कि 50, 55, 60 गाड़ी के आसपास परसों पहुंचेगी, तो मार्केट सामान्य रूप से आज वाला ही खुलेगा, मंदा नहीं खुलेगा। तो सर जो हफ्ता रहेगा पूरा हफ्ता, क्योंकि सोमवार का जो दिन होता है वो काफी अहम दिन होता है सर, तो ये पूरा हफ्ता अब कैसा चलेगा सर मौसम को देखते हुए भी आगे? जहां तक मेरा दिमाग काम करता है मंजर जी, अगर अराइवल कम रही, यानी कि हाँ लिमिट में अगर अराइवल रही, तब भी अगला हफ्ता बाजार नहीं उठ पाएगा। कारण क्या? उसका कारण यह है कि पूरा हिंदुस्तान बारिश के लपेटे में है, वो चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, तो कहीं ना कहीं बिक्री पे भी असर आएगा, दूसरी चीज पे तो असर आएगा नहीं। और पीछे अराइवल चाहे जितनी कम हो, लेकिन जो आमदनी आज है ये आमदनी तो रहेगी ही रहेगी। जिस हिसाब से आगे से डिमांड होगी उसी हिसाब से पीछे वो मार्केट खोलेंगे। तो अगर मानसूनी बारिश जैसे चालू हो चुकी है, अगर मौसम हर जगह खराब ही रहा तो सेल पॉइंट वो उतना साथ नहीं दे पाएगा जितना देना चाहिए। लेकिन फिर भी दिमाग में ऐसा कोई भ्रम ना रहे कि मंदा जाएगा, मंदा नहीं जाएगा, क्योंकि 21.25 रुपए तो गवर्नमेंट का ही रेट है, तो ऊपर तो आपको बढ़ना पड़ेगा। और हमें लगता है कि गवर्नमेंट ने 21.25 रुपए रेट जरूर निकाला है, लेकिन 21.25 रुपए में इनको प्याज मिलेगी कहाँ? क्योंकि बढ़िया प्याज कहीं भी आप फोन लगाओ 23, 24, 25 के नीचे है नहीं। हाँ, अगर गवर्नमेंट को प्याज खरीदना है तो 23, 24, 25 रुपए के आसपास अगर रेट निकालते हैं तो फिर इनकी बात बन सकती है, और नहीं तो गवर्नमेंट के हाथ में प्याज नहीं आ पाएगी। और ये भी एक शुभ संकेत है मार्केट के लिए, बिल्कुल। लेकिन अगला हफ्ता जो हफ्ता आएगा उसके अगला हफ्ता 15-20 जुलाई के बाद ये बाजार नहीं रहेगा, बाजार 2-3 रुपए उठना चाहिए। लेकिन सर इसी महीने के आखिरी में जाकर के शायद, या फिर मतलब अगस्त के स्टार्टिंग में जो है सावन भी लग जाएगा। तो फिर सावन में भी जो है अभी कई सालों से देखने को मिला धीरे धीरे जो है क्वांटिटी कुछ ना कुछ कम हो रहा है सर। तो इस बार अभी मानसून चलेगा, मानसून के बाद फिर एक सावन लगेगा सर, तो फिर ये सब चीजों को देखते हुए क्या आपको लग रहा है? देखो, सावन लगेगा, लगता भी है, प्याज कम बिकती भी है, लेकिन जितना लोग घबराहट पैदा करते हैं ना उतना असर होता नहीं है। होता है तो मंदे में, असर होता है तो मंदे में। अगर यही बाजार रहा तो
1-2 रुपए का फर्क पड़ता है, ज्यादा नहीं। उसमें क्या होता है, एक महीने में 4 सोमवार पड़ता है। उस 4 सोमवार को थोड़ी दिक्कतें ज्यादा आती हैं, क्योंकि रास्ते बंद होते हैं हमारे यहाँ। हरिद्वार के जो भी रूट हैं, ये पश्चिमी यूपी से लेके मुजफ्फरनगर, ये शामली वाला रूट आगे तक उत्तराखंड तक, ये रोडें बंद होती हैं। ऐसे बहुत जगह होंगे, तो बिक्री जो मंडे पड़ता है, सोमवार पड़ता है, उस दिन थोड़ा सा असर ज्यादा दिखाई पड़ता है। लेकिन जब प्याज ही 20 से 25-30 रुपए बिकेगा, उस समय 35 रुपए के आसपास, मैं तो कहता हूँ 40 रुपए उस समय पोजीशन हो जाए। लेकिन अगर 20, 25, 30 रुपए भी पोजीशन अगर रहेगी, तो कभी 1 रुपए 2 रुपए ऊपर, कभी 1-2 रुपए नीचे। और यही जब मंदा होता है तो ज्यादा दुखता है। ज्यादा इसलिए दुखता है, प्याज ही बिक रहा है 10-15 रुपए किलो, उसी में 2 रुपए ढीला हो गया तो ग्राहक बिल्कुल नहीं होता है। और जब प्याज 20, 25, 30 रुपए का होता है, तो एक ग्राहक के अंदर एक उद्गम होता है। और महंगाई में सर स्वाद भी आता है लोगों को, खाने में भी, बेचने में। तो एक मतलब महत्वाकांक्षा होती है ग्राहक के पास, चलो आज ग्राहक कम है, 10 रुपए ढीला मिल रहा है, 1 रुपए ढीला मिल रहा है, चलो 20 कट्टा फालतू ले लेते हैं। तो असर तो रहता है, लेकिन उतना असर नहीं रहता है जब मार्केट ऊपर होती है। 1 महीने बाद, सावन के बाद, ये सबके दिमाग में बात अभी से ही है कि माल ज्यादा नहीं है। अभी से सबके दिमाग में है कि माल ज्यादा नहीं है। तो सावन में किसान उतनी अराइवल लाएगा क्यों भाई? जब अभी से ही आपके हमारे दिमाग में और किसान के दिमाग में है कि अगस्त सावन रहेगा, मंदा रहता है, उसके बाद बाजार उठ जाएगा, तो उतनी आमदनी लाएगा क्यों? और जब उतनी आमदनी किसान लाएगा नहीं, तो प्रेशर बनेगा कैसे? और प्रेशर नहीं बनेगा तो मार्केट तोड़ोगे कैसे? तो कहीं ना कहीं किसान हमारा बहुत होशियार है, और अपने बुद्धि विवेक से जैसे किसान काम कर रहा है, अगर इसी हिसाब से काम करता रहेगा तो ना उनको दिक्कत आएगी, और जब किसान को दिक्कत नहीं आएगी तो किसी को दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत सबको तभी आती है जब हमारा किसान दिक्कत में फंस जाता है। इसलिए हमें नहीं लगता है कि ज्यादा कोई खास प्रभाव पड़ेगा। हाँ, 1-2 रुपए का तो नहीं कह सकते हैं, अब पड़ेगा, पड़ता भी है। लेकिन अब की बार जिस हिसाब से माहौल बनता जा रहा है, उस हिसाब से किसान हमारा अराइवल बढ़ाएगा नहीं, तो ज्यादा कोई खास प्रभाव देखने को बहरहाल मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। और सर इस समय सुनने में आ रहा सर, जो दुबई एक्सपोर्ट हो रहा है, वहाँ पे दुबई में अच्छा रेट भी चल रहा है और डिमांड भी मतलब अच्छा है सर दुबई का क्या? ये 1 महीने पहले मैंने बोला था, बल्कि 2 महीना हो गया कि जो भी ये युद्ध जैसे हालात बने हैं, मैंने 1 महीना पहले बोला था, इजराइल और अमेरिका और ईरान, इसका दूरगामी परिणाम होगा। तो दुबई ही नहीं, जितनी छोटी छोटी अरब कंट्रियां हैं, जैसे मलेशिया वगैरह, ये हाँ, वो हर जगह प्याजे जा रही हैं। और एक्सपोर्ट बहुत अच्छी मात्रा में तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कम भी नहीं कह सकते हैं। ठीक ठाक कंडीशन में एक्सपोर्ट हो रहा है, और एक्सपोर्टर की वजह से ही ऊपर वाला रेट रुका पड़ा है। नहीं जो मोटे क्वालिटी VIP, हाँ, जो भी एक्सपोर्ट क्वालिटी माल है, उन्हीं के द्वारा बाजार भी रुका पड़ा है। और हमें लगता है कि एक्सपोर्टर मैदान में अभी रहेगा। क्यों रहेगा? कि ईरान अगर इस विषम परिस्थिति में न फंसा होता, तो वहाँ लोकल सब ईरान कवर करता। बहुत प्याज होता है वहाँ पर, मंजर जी, बहुत प्याज होती है। लेकिन अब वहाँ की स्थिति ऐसी बन गई ये 3-4-5 महीने से कि आदमी पहले अपना घर बचाए कि दूसरे घर पे पानी डाले। पहला तो अपना बचाएगा, अब बचाना भी चाहिए, स्वाभाविक नेचर भी होना चाहिए। अब भाई हम ही से दुनिया है, जब हम ही नहीं रहेंगे तो दुनिया से हमें क्या लेना देना है? तो इसलिए आपके यहाँ से डिमांड हमें लगता है बरकरार रहेगी। और हमें ये भी लग रहा है मंजर जी, 1-2 महीने बाद कहीं और अच्छी डिमांड ना निकल जाए। लेकिन ये सब गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है। कहीं स्ट्राइक ड्यूटी गवर्नमेंट बढ़ा दे, 20 हथकंडे हैं, पहले मैं अपना घर देखूं, उसके बाद की बात है, आगे पीछे क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन फिर भी प्याज का भाव अच्छा ही रहेगा, इसमें कोई संशय किंतु परंतु हमें तो नजर नहीं आ रहा है। तो सर वैसे दुबई वगैरह में क्या रेट चल रहा है, कुछ आइडिया अभी मालूम है? देखो, वहाँ का $1 शायद यहाँ 26 या 26.5 रुपए रेट चल रहा है, आसपास 26, 26.5, 27 के आसपास। तो अगर वहाँ 4 रुपए अगर उनका बिका $4 का, तो यहाँ क्या हो गया 130, 4 रुपए 5 रुपए, तो पैसा तो बन ही रहा है, और बढ़िया पैसा बन रहा है। और बढ़िया पैसा जब तक बनता रहेगा तब तक पीछे हटेगा कौन? भाई हम ही आप हूँ। अगर आगे हमारा पैसा बन रहा है तो मैं क्यों छोड़ूंगा? मैं तो कूद कूद के लूंगा, चाहे 50 पैसे ऊपर चाहे 50 पैसे नीचे। तो एक्सपोर्टर माल उठा रहा है,
एक्सपोर्टर माल उठाता रहेगा। अभी बहरहाल जब तक कोई अग्रिम आदेश नहीं आ जाता है तब तक एक्सपोर्टर माल उठाता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर जी आज का यहाँ पे मंडी में क्या क्या रेट चला, क्या भाव चला सर? देखो राजस्थान 20 से 27, एमपी जो गोले गुलटे हैं ये बिके हैं, आप ये मान चलो 16 रुपए से लेके 21 रुपए तक। जो मीडियम प्याजे हैं वो 22-23 रुपए से लेके 25 रुपए के आसपास। जो बढ़िया माल है एमपी के 25 रुपए से लेके 28 रुपए के आसपास। नासिक के गुलटे जो हैं, गुलटियां, वो 15 से 17-18 रुपए तक। जो गुलटे हैं 19 रुपए से लेके 22 रुपए के आसपास, बल्कि 22.5-23 रुपए तक बिक जाएगा। जो हाँ, जो मीडियम प्याज है नासिक का वो 23 रुपए से लेके 25-26 रुपए बिक रहा है। जो मोटे माल हैं वो 26 रुपए से लेके 28 रुपए तक, 29 रुपए तक बिक रहे हैं। अब अगर पूना बेल्ट की बात की जाए तो जो चोपड़ा और गुलटे हैं वो बिक रहे हैं 15-16 रुपए से लेके 18-19 रुपए तक। जो गुलटे हैं वो 20 रुपए से लेके 23 रुपए तक, 23.5 रुपए तक। जो मीडियम प्याज है वो 24 रुपए से लेके 26 रुपए तक, 27 रुपए तक पूना के माल। जो बढ़िया माल है जो डॉलर माल वो 27 रुपए से लेके 29 रुपए तक। जैसा कि आपने कहा डॉलर माल वो 28 से 30 रुपए तक, लेकिन ऐसे माल कम आ रहे हैं। और एक आज का एवरेज बाजार की अगर बात करें तो सर जी एवरेज क्या निकलेगा? एवरेज बाजार वही कल वाला निकलेगा, 20 रुपए से लेके 27 रुपए के आसपास में मिलेगी। हाँ, किसान भाइयों के लिए या व्यापारी भाइयों के लिए कुछ मैसेज रहेगा सर? देखो किसानों के लिए इस समय बहरहाल यही मैसेज है, जिस हिसाब से वो प्याज निकाल रहे हैं उसी हिसाब से अपनी प्याजों को निकालें। देखभाल बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं। हाँ, मौसम को देखते हुए, क्यों, जब पहली दूसरी बारिश पड़ती है तो देखो गर्मी अलग रूप धारण करती है, उमस हो जाता है, उमस वाला मौसम है, और उमस वाले मौसम में प्याज चिपकने लगती है, चिपचिपाहट। हाँ, इसमें तो सर जी जैसे लहसुन में होता है जो चिपचिपाहट बनता है तो पत्ती जो है मजबूत होता है, लेकिन इसमें पत्ती और भी उल्टा है और प्याज डैमेज बहुत ज्यादा होने लगती है। चाहे जितना बढ़िया प्याज आप लो, लेकिन उसमें 2-4-5-10 दाना डैमेज की शिकायत आ ही जाती है। अब जैसे इस समय यहाँ भी बारिश, पूरा हिंदुस्तान बारिश। अब मान लो ये एमपी उठा लो, चाहे पूना उठा लो, नासिक उठा लो, वहां गाड़ी लोड हो रही है, मौसम खराब है, तिरपाल लग के गाड़ी लोड हुई, तिरपाल लगा, चौथे दिन यहाँ गाड़ी खुली, कट्टा पलटा गया, तो वो रौनक चमक धमक नहीं रह जाती है जो खुले मौसम में होती है। जब मौसम खराब होता है तो 19-20 हो ही जाती है। तो किसान अपने मालों को देखते हुए जिस हिसाब से उसके माल की कंडीशन है उसी हिसाब से निकालने की कोशिश करे। अगर माल रुकने कंडीशन में नहीं है, जैसे कि हम लोग डेली बात कर रहे हैं, तो उन मालों को तो निकालने में ही फायदा है। हाँ, अगर अच्छे मजबूत माल है तो उसमें जल्दबाजी किस बात की, जो होगा देखा जाएगा। इतना जरूर है कि 2 पहलू लेके चलना है मंजर जी, दोनों पहलू लेके चलना है। एक पहलू लेके ये चलना है कि प्याज हमारी 30-35-40 रुपए तक बिक सकती है। एक पहलू लेके ये चलना है कि प्याज हमारी किसी भी भाव बिक सकती है। बातें दोनों हैं, मतलब 2 बातें इस बात, दोनों बातें हैं। बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस हमारी प्याज बहुत ऊपर बिकेगी, वो भी नादानी होगी। और अगर अंदर में ये भावना है कि जाके हमारी आगे प्याज 10-15-20 रुपए ना बिक जाए, तो भी नादानी है, ऐसा भी नहीं होगा। इसलिए कल जो भी कमेंट आए हैं मंजर जी, उसमें अगर पूरा अगर ध्यान से पढ़ो और आप तो देखे होंगे, तो हमें यही निचोड़ निकल रहा है कि 35 से 40% प्याज रह गया है एमपी में, या 40% होगा। हाँ, ये अगर मान लीजिए तो 45 हो जाएगा। अगर पूना बेल्ट के एवरेज निकाला जाए 50% के आसपास होगा। राजस्थान भी जैसे कल लोग खबर दे रहे थे कि 30-35% ही प्याज होगा। और बारिश जिस हिसाब से अपना रंग दिखा रही है, यानी बारिश लग रहा है लेट होगा। अब अगर बारिश जितनी लेट होगी तो नए में उतना देरी हो जाएगा। और नया मान लो साउथ निकल भी जाता है तो वहाँ फसल कम है, जब फसल कम है तो बाजार तो ऑटोमेटिक रहेगा। अब दूसरे नंबर पे आता है अलवर खरथल राजस्थान वाली प्याज। यहाँ जब तक बारिश नहीं होगी तब तक प्याज लगेगी नहीं। और जब ये प्याज अगर मान लो 1 महीना लेंथी हुआ, 1 महीना पीछे गया या 15 दिन पीछे गया, तो चांस किसको मिलेगा? नए पुराने को ही मिलेगा। तो कुल मिला के किसान जैसे भी हैं, जहां भी हैं, घबराहट में कदम नहीं उठाना है, लेकिन बिल्कुल मस्ती में भी नहीं रहना है।
जो प्याज नहीं रुकने वाली है उन प्याजों को तो दुश्मन की नजर से निकालना है, और जो प्याजें अच्छी हैं आराम से निकालने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? जल्दबाजी का काम जो होता है हमेशा वो घातक होता है। जो काम सूझबूझ से हम लोग करते हैं हमेशा उसमें सफलता मिलती है। बिल्कुल। तो ज्यादा घबरा के भी माल नहीं निकालना है। ज्यादा घबरा के अगर अरेबल बढ़ा दोगे फट से मार्केट बैक मार देगी। जी। अगर सारा बैठ जाए हम पकड़ के तो पता चला कि अभी एक कट्टे में 2 किलो दागी निकल रहा है, 20 दिन बाद वही 20 किलो हो जाएगा, जी। तब भी दिक्कत है। और रेटों में भी फिर दिक्कत आ जाएगा, सब में दिक्कत हो जाएगा, फिर एक घबराहट पैदा होती है। जी। तो किसान जिस हिसाब से चल रहा है उसी हिसाब से चले, मौजे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस टाइम सर व्यापारियों का क्या हाल चल रहा है सर, भाव को देखते हुए यहाँ और वहाँ का दोनों जगह का मिला करके? देखो, व्यापारी हमेशा सुई के नोक पे रहता है, हमेशा। जो लोडिंग करने वाले होते हैं उनका श्योर नहीं होता है कि हमारा पैसा बनेगा या नहीं बनेगा कभी भी, क्योंकि 3 दिन 4 दिन में गाड़ी आकर के लगेगा। 3 दिन 4 दिन पहले का टेंडेंसी लिया जाता है जो बाजार कैसा रहेगा। हाँ, तो व्यापारी रिस्क लेके व्यापार करता है, यानी कि जो भी माल लोडिंग के लिए वो लेता है वो पूरा रिस्क लेता है, तब वो मंडी से माल उठाता है। और इसलिए मैं अब की बार तो खैर मैंने नहीं बोला था, पिछले साल भी मैंने कहा था, किसान और व्यापारी यानी कि लोडर और किसान एक दोनों दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। दोनों का तालमेल बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा इसलिए होना चाहिए कि व्यापारी किसान का माल उठा रहा है और किसान दिल खोल के देता है, वो खिचड़ पिचड़ नहीं करता है, बिल्कुल दिल खोल के किसान देता है। लेकिन इस हमारे समाज में 5 उंगली बराबर नहीं है, हेरा फेरी नहीं करनी चाहिए। जब ऊपर वाला रेट दे तो जो माल मैं दिखाऊं, कोशिश मैं यही करूं कि वही क्वालिटी मैं आगे दूं, वो चाहे किसान हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, कोई भी हो। अगर ऊपर वाला आपकी बात सब कुछ दे रहा है तो ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। क्यों? किसान को जरूरत है व्यापारी की और व्यापारी को जरूरत है किसान की, तो दोनों मौसेरे भाई हैं, तो ये मान के चलना चाहिए। और व्यापारी की अगर बात की जाए तो किसानों को टाइम से पैसा भी दे भाई, बिल्कुल, तभी वो दिल खोल के प्याज देगा। वो सही बात। जो मंडी से माल हम आप खरीदते हैं उसकी पेमेंट तो किसान को मिल जाती है, लेकिन हम आप जो खेत से या उनके गोडाउन से प्याज लेते हैं तो उनको भी कोशिश यही करना चाहिए, फंसाने वाला काम ना हो, टाइम पे, मतलब टाइम से। हाँ, कुल मिला के इस व्यापार में मैंने एक चीज देखा है, रेट बेट और पेमेंट, ये 3 मूल मंत्र है सर, वो बताए थे आप। मूल मंत्र हैं रेट बेट पेमेंट। जिसकी सही है वो चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे लोडर हो, उनको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो कोशिश ये करना चाहिए, इससे हम अलग ना भगें, इसी में जकड़ के हम अगर काम करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ना किसान हमसे रूठेगा और ना हमसे लोडर रूठेगा। इस समय मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सेल्फ की, यानी कि ट्रेडर्स की। तो कुल मिला के अच्छा माहौल है, अच्छी बिक्री है, अच्छी मार्केट है, ऊपर वाला खूब साथ दे रहा है। जो भी जहां भी हो, जैसे भी हो, जैसे भी काम करने वाले हो, बड़े काम करने वाले उनके लिए भी भला करे ईश्वर, छोटे काम करने वाले के लिए उनका भी भला करे ईश्वर, और कुल मिला के जब किसान का भला तो पूरे जगत का भला। सही बात। तो हम सब खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 93 11 18 99 74। धन्यवाद।